हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग ए डाउट नॉट। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह की संक्रिया जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, गुणन, उसके कुछ उदाहरण, उसके कुछ प्रश्न हम आज की क्लास में करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दो आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं वो चीज़ सिखाई थी। उसके अलावा मैंने आपको आव्यूह के गुणन के गुणधर्म भी पिछली क्लास में बताए थे। ठीक है, अब उनका उपयोग कैसे करना है प्रश्नों में, उन चीज़ों को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास होने वाली है, क्योंकि इस चीज़ से जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, उनसे डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। 100% ये बिल्कुल करेक्ट है कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे राजस्थान के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों, हरियाणा के हों, किसी की भी बोर्ड के हों, गुणन का एक प्रश्न जरूर आता है, वो भी 2 अंक में, कभी कभी 4 अंक में भी वो प्रश्न आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसका मतलब आज की क्लास से आप लोग खाली हाथ नहीं जाने वाले हो, कुछ ना कुछ लेके जाने वाले हो आपकी आज की क्लास से। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर आव्यूह। आव्यूह को हमने इतने भागों में विभाजित किया था। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आव्यूह क्या होता है, कैसे रचना की जाती है उसकी, वो चीज हमने देखी थी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको आव्यूह के प्रकार पढ़ाए थे। ठीक है, तीसरे लेक्चर से हम लोग आरंभ हुआ था आव्यूह पर संक्रियाएं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको आव्यूह का योग और अंतर के बारे में बताया था। उसके बाद में चौथे लेक्चर में मैंने आपको एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणन के बारे में बताया है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, पिछला लेक्चर, उसमें मैंने आपको आव्यूह का गुणन बताया था कि कैसे हम जैसे दो संख्याओं को गुणा करते हैं ऐसे कैसे दो आव्यूहों का गुणा करते हैं, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम उन प्रश्नों को करेंगे कि भाई गुणा कैसे, एक्चुअल में गुणा कैसे करते हैं, उन चीजों को हम आज की क्लास में और बड़े तरीके से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक आव्यूह का गुणन कब परिभाषित होता है, दो आव्यूह का गुणन कब परिभाषित होता है, तभी परिभाषित होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्तियों के बराबर हो। अर्थात यदि मेरा पहला आव्यूह का क्रम जो है वो यदि P क्रॉस Q है और दूसरे आव्यूह का क्रम यदि M क्रॉस N है, तो दोनों आव्यूह का गुणन तभी परिभाषित होगा जब Q बराबर होगा M के। जब Q बराबर M होगा तभी हमारा दोनों आव्यूह का गुणन परिभाषित होगा। तथा जो गुणा करने के बाद में जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम होगा P गुणा N, उसका क्रम होगा मेरा P गुणा N। ठीक है बच्चों, यानी कि यदि पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्तियों के बराबर है तभी हमारा गुणन संभव है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली चीज आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है तभी गुणन होगा, अन्यथा गुणन नहीं होगा। ठीक है, और गुणा होने के बाद में जो नया आव्यूह बनेगा उसमें पंक्तियों की संख्या हो जाएगी पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर और स्तंभों की संख्या हो जाएगी दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम हो जाएगा P गुणा N। ठीक है, अच्छा अब इनको देखो कैसे उपयोग में लेके आते हैं, कैसे गुणा करते हैं दो आव्यूह का, वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों को पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो सारा समझ में आ गया हो और सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लिया होगा उन चीज़ों को जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई है। ठीक है, जल्दी से यस या नो लिख के बता दीजिए कि सही बच्चों ने जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था वो सारा की सारा रिवाइज कर लिया क्या, जल्दी से लिख के बता दीजिए। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में दो आव्यूह को गुणा करके बताया था। मैंने आपको बताया था कि यदि ये मेरे दो आव्यूह हैं, मान लो 2 गुणा 2 कोटि के मेरे पास में दो आव्यूह हैं, 1 2 3 4 और 7 8 9 10, मुझे इन दोनों आव्यूह को गुणा करना है। तो देखो दोनों आव्यूह को गुणा क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना होता है, पहली पंक्ति के पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करना होता है। उससे मुझे क्या मिल जाता है, पहला जो नया आव्यूह मेरे पास बनने वाला गुणन आव्यूह उसका पहला अवयव मिल जाता है मुझे। ठीक है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जिसकी हेल्प से आप इजीली से मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। क्या बताया था, मैंने बताया था कि जिस आव्यूह का आपको, मान लो ये आपका पहला आव्यूह है 1 2 3 4, ठीक है, अब आपको इससे गुणा करना है तो क्या करिए आप, इसका जो स्तंभ है ना उसको ले लीजिए, क्या है 7 और 9,
उसको आप यहाँ पे लग दीजिए, ठीक है, इस तरीके से लग दीजिए 7 और 9। अब 7 का गुणा इस पूरे की पूरे से करिए, 9 का गुणा इस पूरे की पूरे से करिए, और बीच में प्लस या माइनस जो भी है वो लगा दीजिए, ठीक है, या तो प्लस है या माइनस है जो भी है वो लगा दो, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी है। कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ 7 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है तो प्लस का आएगा, 9 प्लस का, 2 प्लस का तो यहाँ प्लस का आएगा, ठीक है। तो जो भी चिन्ह के साथ में लिखना है, यहाँ पर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, ठीक है। 7 और 1 का जो चिन्ह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 9 और 2 के गुणा का जो चिन्ह होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास में ये बन जाएगा, 7 का गुणा 1 से किया तो 7, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, 9 का गुणा 2 से किया 18 आ गया। सेम इसी तरीके से 7 का गुणा 3 से किया 21 आ गया, यहाँ पे प्लस ही आएगा, 9 का गुणा 4 से किया 36 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गई मेरे पास में, ये जो गुणन अवयव उसका मेरे पास में पहला स्तंभ आ चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कौन सा स्तंभ लिया था, पहला स्तंभ लिया, पहला स्तंभ यहाँ पे ले रहा हूं तो पहला स्तंभ यहाँ का आ गया, दूसरा स्तंभ यहाँ पे लूंगा तो मेरे पास में दूसरा स्तंभ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब दूसरा स्तंभ लेते हैं, दूसरा स्तंभ देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 8 और 10 ये आ जाएगा, 8 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 का 1 से गुणा करो, क्या आएगा 8, बीच में प्लस का चिन्ह, 10 का 2 से करोगे 20 आ जाएगा। सेम इस तरीके से 8 का 3 से करोगे 24 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, 10 का 4 से करोगे 40 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, गुणन अवयव आ गया। अच्छा एक बार इसका क्रम देखो क्या है, इसका क्रम था 2 गुणा 2, इसका भी क्रम क्या था 2 गुणा 2, m बराबर p, q बराबर m आ गया, और यहाँ पे देखो क्या है, ये p है, यहाँ पे n है, यानी कि p गुणा n क्या आ जाएगा आपके पास में 2 गुणा 2, यानी कि जो गुणन अवयव होगा उसका क्रम 2 गुणा 2 होगा। देखो 2 गुणा 2 ही तो है इसका क्रम, 2 गुणा 2 को ही आ गया ना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आगे हल कर लो, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 18 और 7 25, 20 और 8 28, 36 और 1 21, ये हो गया आपके पास में 57, ये हो जाएगा आपके पास में 64, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ चुका दोनों अवयव का गुणन। अच्छा यदि आप इस तरीके से गुणा करते तो क्या आता, 1 गुणा 7 7, 2 गुणा 9 18, 18 और 7 25, वही 25 आ गया, 1 गुणा में 8 8, 2 गुणा में 10 20, 20 और 8 28 28 आ गया, 3 गुणा में 7 21, 9 गुणा में 4 36, 21 और 36 57 आ गया, 3 गुणा में 8 24, 4 गुणा में 10 40, 24 प्लस 40 64, वही आ गया ना, ठीक है। तो वही सेम चीज है, चाहे आप इस तरीके से याद रख सकते हो, यदि आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो आप इस तरीके से गुणा कर सकते हो, यदि आप वैसे कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। वैसे अधिकतर बच्चों को इस तरीके से गुणा करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये टेक्निक बनाई है, ठीक है। इस टेक्निक का उपयोग करके आप आसानी से गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्निक समझ में आ गई आप लोगों को, सही, यस या नो में जल्दी से लिख के बताइए, टेक्निक समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहिए, यदि आपको ये टेक्निक अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया सभी बच्चों को, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर, प्रश्न अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये आपका जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक का प्रश्न है। यहाँ पर टोटल है 6 में से मैं आपको 3 कराऊंगा, 3 आपके होमवर्क के लिए होंगे, ठीक है बच्चों। चलो भाई सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करें, पहले को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला देखो क्या है, पहला अभी देखो कितने कोटि का, ये है 2 गुणा 2, क्यों 2 पंक्तियां हैं 2 ही स्तंभ है। दूसरे वाले अवयव को देखो, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, तो इसका भी क्रम क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है, 2 और 2 बराबर है ना, तो इसका मतलब इन दोनों अवयव का गुणन संभव होगा, ठीक है भाई। और जो गुणा करने के बाद में जो अवयव बनेगा उसका क्रम क्या होगा 2 गुणा 2, ठीक है, उसका क्रम होगा 2 गुणा 2। अच्छा भाई अब देखो गुणा कैसे करना है, वैसे देखो सभी बच्चों को सेकंड मेथड बढ़िया लगा था, तो मैं चलो सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूं, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में, अवयव ए क्या दे रखा है, अवयव दे रखा है हमारे पास में ए बी माइनस बी और ए बी माइनस बी और ए, ये मेरे पास में दे रखा है, ठीक है, ए बी माइनस बी और ए, और दूसरा दे रखा है ए माइनस बी बी ए, दूसरा दे रखा है ए माइनस बी बी ए, हमें दोनों का गुणा करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उसी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखो ये मेरे पास में, ये आपके रफ कार्य के लिए हो गया, ठीक है। पहला अवयव ये रहा ए बी माइनस बी और ए,
हमें चाहिए क्या आएगा, 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह आने वाला है। ठीक है भाई, 2 गुणा 2 कोटि का हमने आव्यूह लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसका पहला स्तंभ कैसे लेके आएंगे, जब मैं पहले स्तंभ का गुणा करूंगा तो पहले स्तंभ जो ए बी है ना, इसको यहां पर ऐसे लिख दो, ए और बी, इस तरीके से लिख दो, सिंपल। ठीक है, अब इसका गुणा इस वाले से करो, इसका गुणा इस वाले से करो, जो बीच में चिन्ह आ रहा होगा वो हम रख देंगे। ए का गुणा ए से करोगे क्या आएगा, ए गुणा ए, यानी कि ए स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो बी का गुणा बी से करोगे तो बी स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या धनात्मक है। ठीक है, ए का गुणा माइनस बी से करोगे तो माइनस का ए बी, बी का गुणा ए से करोगे तो प्लस का ए बी, यह आ गया। ठीक है, ये मेरे पास में आ गई गुणन आव्यूह की पहला स्तंभ, गुणन आव्यूह का पहला स्तंभ मेरे पास में आ चुका है। दूसरे स्तंभ के लिए क्या करूंगा, इस ए बी की जगह पर माइनस बी ए रख दूंगा। ठीक है, दूसरे स्तंभ को यहां पर रख दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर रख देता हूं मैं माइनस बी और ए बी माइनस बी ए, यहां पे अब मैंने रख दिया माइनस बी और ए। ठीक है बच्चों, अब माइनस बी का गुणा इससे और ए का गुणा इस पूरे के पूरे से, माइनस बी का गुणा जब ए से करूंगा तो माइनस का ए बी, जब माइनस बी का गुणा माइनस बी से करूंगा तो प्लस का क्या आ जाएगा आपके, सॉरी उसके बाद में माइनस बी का गुणा ए से किया तो माइनस ए बी, यहाँ पे ए का गुणा बी से किया तो प्लस का ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस बी का गुणा माइनस बी से करूंगा तो बी स्क्वायर, ए का गुणा ए से करूंगा तो प्लस का ए स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में बन जाएगा, समझ में आ गया। बिल्कुल, देखो क्या करना है, यहाँ पे जो गुणा होते जाना है वो गुणा करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह जो भी है उसको हमें रख देना है। ठीक है, ए का गुणा ए से किया ए स्क्वायर लिख दिया, बी का गुणा बी से किया प्लस का बी स्क्वायर आ गया, ए का गुणा माइनस बी से किया माइनस का ए बी आ गया, बी का गुणा ए से किया प्लस का ए बी आ गया। उसके बाद में फिर हमने दूसरा कॉलम चाहिए था, दूसरी स्तंभ चाहिए था, दूसरे स्तंभ का फिर गुणा कर रहे हैं, माइनस बी का ए से किया माइनस का ए बी आ गया, माइनस फिर ए का बी से किया तो प्लस का ए बी आ गया, माइनस बी का बी से किया तो बी स्क्वायर, माइनस का बी का माइनस के बी से किया तो प्लस का बी स्क्वायर आ गया, ए का ए से करूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास में गुणन आव्यूह आ जाएगा। अच्छा, इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी प्लस का ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने आप लोगों को आदेश गुणन बताया था, आव्यूह का आदेश गुणन। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था कि यदि कोई अवयव का, यदि हम किसी आव्यूह से, किसी अदिश अवयव का यदि हम किसी आव्यूह से गुणा कर रहे हैं तो वो गुणा उसके प्रत्येक अवयव में होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा सेम यही चीज का उपयोग हम कॉमन निकालने में भी निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ निकालने में भी कर सकते हैं। उसी सेम चीज का उपयोग कैसे, कि कोई किसी अवयव से उभयनिष्ठ तभी निकलेगा जब वो सभी अवयवों से उभयनिष्ठ हो, तभी वो हमारा उभयनिष्ठ निकल सकता है किसी अवयव के बाहर। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मैं प्रत्येक अवयव से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज है जो हमने आव्यूह का आदेश गुणन पढ़ा था ना, वही सेम चीज है। आव्यूह के आदेश गुणन में क्या होता था, आव्यूह के आदेश गुणन में अदिश राशि का पूरे के पूरे आव्यूह से गुणा होता था, आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होता था। अब यदि मुझे वही चीज कॉमन निकालनी हो, बाहर निकालनी हो, तो कैसे निकालूंगा, वो तभी चीज मेरी बाहर आएगी जब सभी में वो कॉमन हो, सभी अवयवों में वो चीज मेरी यदि उभयनिष्ठ है तभी वो मेरी बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी उभयनिष्ठ है, यहाँ जीरो को मैं जीरो गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, सेम यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। अब 1 0 0 1 क्या है, ये है आपका एक तत्समक आव्यूह, 2 गुणा 2 कोटि के एक तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में आई। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है मे भी आपसे इस तरह का प्रश्न नहीं दे कि भाई इन दोनों आव्यूह का गुणा करके परिकलित करिए, उसकी जगह पर प्रश्न दे दे कि भाई सिद्ध करिए कि इन दो आव्यूह का गुणन इसके बराबर होता है, ऐसा प्रश्न भी तो दे सकता है ना। तो इस तरीके के प्रश्न आपके बन सकते हैं, डिफरेंट तरीके के प्रश्न आपके इस तरीके से बन सकते हैं। तो ये हमने देखा था पहला नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है भाई, अच्छा अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के एग्जाम्पल को। दूसरा नंबर का एग्जाम्पल देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या दोनों आव्यूह का गुणन संभव है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको यही चेक करनी है प्रत्येक प्रश्न के अंदर। देखो इसका आव्यूह का क्रम क्या है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां होगी, कितने स्तंभ, एक,
तो 3 गुणा 1 हो गया। इसके अंदर देखो कितनी पंक्तियां, एक पंक्ति है, कितने स्तंभ, 3, 1 गुणा 3 इसका क्रम हो गया। यहाँ पे स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब गुणन तो संभव है। और गुणा होने के बाद में कौन सा अवयव बनने वाला है, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव बनने वाला है। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, अच्छा अब गुणा करते हैं, 1 2 3 का 2 3 4 से गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत से बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है। हमें इनका गुणा करना है। ठीक है, अच्छा अब जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, यदि आपको वो याद है तो आपको गुणा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, हमें देखो पता है कि 3 गुणा 3 कोटि का हमारे पास में अवयव आने वाला है। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। अच्छा अब मुझे चाहिए इस अवयव, गुणन अवयव की पहला स्तंभ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी पूरी पंक्ति के साथ में पहले स्तंभ से गुणा करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, मेरे पास में 1 2 3 दे रखा है, तो मुझे 2 से गुणा करना होगा। यदि मैं पहले स्तंभ से गुणा करूंगा इसके, तो मुझे पहला स्तंभ मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा करो 1 से, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, तो प्लस में कुछ और होगा ही नहीं। 2 का गुणा 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से करोगे 6 आ जाएगा। ये मेरे पास में क्या आ गया, गुणन अवयव का पहला स्तंभ आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 1 2 3 यहाँ पे आपने लिख दिया अब दूसरा स्तंभ यानी कि 3। ठीक है, अब 3 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा 3, 3 का गुणा 2 से 6, 3 का गुणा 3 से 9 आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे लिख दोगे आप 4, 4 का गुणा 1 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 4 का गुणा 3 से 12। कितना इजी है, बिल्कुल इजी हो गया। अब इस मेथड की हेल्प से देखो बिल्कुल इजी हो चुका हमारे पास में गुणन। नहीं तो वैसे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। ठीक है, बट कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, कंफ्यूजन को मार दो गोली जब है दीपक सर आपके साथ। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर भगा दो, दूर भाग जा कंफ्यूजन। अब हमें कंफ्यूजन नहीं आने वाला, अब हम आसानी से अवयवों का गुणा कर सकते हैं, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई कि कैसे हम 2 अवयवों का गुणा करेंगे? समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं आया? यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, ठोको लाइक, लाइक ठोकते रहो। ठीक है, समझ में आ गया चीजें? अच्छा भाई, ये देखो हमने टफ से टफ जो हमारे पास अवयव पड़ता था ना, गुणन अवयव, उसका भी हमने गुणा कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो तीसरे पे चलते हैं, तीसरे वाले अवयव पे चलते हैं। इस वाले का मुझे गुणा करना है। ठीक है, अब इसका गुणा करना सीखते हैं। ठीक है भाई, इसका गुणा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुणा संभव है या नहीं है। इसमें देखो कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, तो इसका मतलब इसका क्रम हो गया 2 गुणा 2। इसके अंदर देखो कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां, कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। अब यहाँ पे देखो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का गुणन संभव है। और गुणन होने के बाद में कौन सा अवयव बनेगा, हमारे पास अवयव बनेगा 2 गुणा 3 कोटि का। ठीक है, हमारे पास अवयव बनने वाला 2 गुणा 3 कोटि का। ठीक है बच्चों, तो अब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चांस देता हूं, आप सॉल्व करो पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, 1 मिनट का आपके लिए मैं समय देता हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर आने वाला है। अवयव दे रखे हैं आपको 1 -2 2 और 3। एक तो पहला अवयव तो ये दे रखा है। ठीक है, हम तीसरा वाला कर रहे हैं अब, 1 -2 2 3, 1 2 3 2 3 1। यहां पे दे रखा है 1 2 3 2 3 1। आपको गुणा करना है इन दोनों का। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आने वाला है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, बच्चों को बहुत बड़ी तरीके से समझ में आ गया। इसका मतलब बच्चों को बहुत बड़ी तरीके से समझ में आ गया। मुझे बहुत सही आंसर दिख रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जो सिंपल टेक्निक है उसी का उपयोग करेंगे। हमें पता लग चुका है कि इसका क्रम क्या होने वाला है, इसका क्रम होने वाला है 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये अवयव जो है उसको लिख दो, क्या है 1 -2 2 और 3। ठीक है, अब हमें चाहिए इस गुणन अवयव का पहला स्तंभ, तो क्या करेंगे, पहले स्तंभ का यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 1 और 2।
ठीक है बच्चों, एक और दो को यहाँ पे गुणा करेंगे। अच्छा, अब यहीं से समझ लो कि पंक्तियों की स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर क्यों नहीं चाहिए। मान लो यहाँ पर यदि एक और पंक्ति होती तो यहाँ पे कुछ एक और आ जाता, अब उसका मैं किससे नीचे गुणा करता, उसके गुणा करने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। तो इसीलिए गुणा के लिए क्या होता है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलो गुणा करते हैं। देखो, एक का गुणा एक से करोगे एक आ जाएगा, दो का गुणा -2 से करोगे तो -4 आ जाएगा, एक का गुणा 2 से करोगे 2 आ जाएगा, दो का गुणा 3 से करोगे 6 आ जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से अब 1 2 पहला स्तंभ लिया था, अब दूसरा स्तंभ लेते हैं 2 3, अब ले लेते हैं इसकी जगह पर 2 3। ठीक है, 2 और 3 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास में 1 -2, 2 और 3। ठीक है, फिर से गुणा करो, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से 4 आ गया, यहाँ पे 3 का गुणा -2 से -6 आ गया, 3 का गुणा 3 से +9 आ गया। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास में दूसरा स्तंभ बन चुका है। ठीक इसी तरीके से तीसरा स्तंभ निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो आव्यूह दे रखा है उसको लिख देते हैं पहले, 1 -2, 2 और 3, यहाँ पे 3 और 1 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 से करोगे 3, 3 का गुणा 2 से करोगे 6, 1 का गुणा -2 से तो -2, 1 का गुणा 3 से तो +3। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास में आ चुका है गुणन आव्यूह। आगे हल करते हैं। देखो, 1 -4 क्या हो गया, -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, 2 और 6 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9। तो ये मेरे पास में क्या आ चुका है, गुणन आव्यूह आ चुका है। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल आसान ये मेथड है। इस तरीके से यदि आप हल करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो 3 मैंने करा दिए हैं, और कराऊं क्या, 6 हैं, 3 तो आप कर लोगे। ठीक है, देखो इसमें क्या करना होगा, इस वाले में सबसे पहले इस आव्यूह को लिखना, फिर उसके बाद में इसका पहले स्तंभ लिख देना, 1 2 1 0 3। ठीक है, 1 0 3 इस तरीके से लिख दोगे तो आपके पास में पहला स्तंभ आ जाएगा। मैं देखो यहाँ पे मान भी लिखता चलता हूँ। ठीक है, क्या मान आपको फाइनल आने वाला वो लिखते रहता हूँ। 1 का गुणा 2 से करोगे 2, 1 का गुणा 3 से करोगे 3, 1 का गुणा 4 से करोगे 4, 0 का गुणा 3 से 0, 3 का गुणा 4 से 12, 12 और 2 14, 3 एकम 3 0, 5 3 15, 15 और 3 18, 4 एकम 4 0, 6 3 18 और 4 22, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में -3 2 1 रखोगे, यहाँ पर -3 2 और 0 रखोगे। ठीक है, -3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, -6, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा फिर 0, -9 +8 ये 0, तो क्या आ जाएगा, -1, -12 +10 0, -2 आ जाएगा। ये मेरे पास में दूसरा स्तंभ आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे रखूंगा 5 4 5, 5 4 5 रखूंगा। देखो 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 चौके 20, 10 और 20 30 और 12 42, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास में 42। ठीक है, 42 आ गया। सेम उसके बाद में जब मैं इसमें 4 5 का गुणा करूंगा 15, 16 31 और 25 31 और 25 कितना हो गया, 31 और 25 हो जाएगा 56। ठीक है, 31 और 25 हो जाएगा 56। सेम इस तरह से 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 35, 20 20 40 और 30 70, यहाँ पे आ जाएगा 70। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, गुणन आव्यूह आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे देखिए कितने पंक्तियां हैं, 3, कितने स्तंभ में 2, यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ में, 2 कैंसिल हो गए, कितने का बनने वाला है, 3 गुणा 3 का यहाँ पे बनने वाला है, 3 गुणा 3 का बनने वाला है। तो वैसे ही गुणा कर लेंगे, इसके पास रखेंगे 1 और -1 को, फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे, 1 का गुणा 3 से, 1 का गुणा -1 से, तो ये वाला आ जाएगा, फिर प्लस माइनस जो भी है वो वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, सेम इस तरीके से दूसरा स्तंभ लेंगे तो मेरे पास में दूसरा स्तंभ आ जाएगा, तीसरा स्तंभ लेंगे तो तीसरा स्तंभ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको हल कर लोगे। तो मैं चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों की तीनों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो सेम उसी तरीके का है जैसे मैंने दूसरा कराया था। ठीक है, वैसा ही है, वहां पे 2 पंक्तियां थी, सॉरी वहां पे 2 स्तंभ थे, यहाँ पे 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, इसका देखो क्रम क्या है, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, 2 गुणा 3 है, इसका है 3 गुणा में 2, ये है। ठीक है, तो 2 गुणा 2 का बनने वाला, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये थे आपके आव्यूह के गुणन के कुछ उदाहरण। अब चलो अब चलते हैं आगे
और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इस प्रश्न में क्या करना है। इस प्रश्न में मुझे क्या करना है, इस प्रश्न में मुझे सबसे पहले तो ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। उसके बाद दर्शाना है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है भाई, ये मुझे दर्शाना है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको भी हम हल करते हैं, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। देखो ए आव्यूह क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है ए आव्यूह दे रखा है मुझे 1 -2 3 -4 2 5 ये दे रखा है। बी आव्यूह क्या दे रखा है, बी आव्यूह मुझे दे रखा है 2 3 4 5 2 1। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सबसे पहले ए बी, मुझे सबसे पहले ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। इसका मतलब ए आव्यूह का बी आव्यूह के साथ में क्या करना है, गुणन करना है। ए आव्यूह का बी आव्यूह के साथ में मुझे करना है गुणन, ठीक है भाई, गुणन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 3, यहाँ पे हो जाएगा -4 2 5। इसका मुझे गुणा करना है किससे, 2 3 4 5 2 1 से। देखो कैसे गुणा होगा। सबसे पहले तो देखो क्या गुणा संभव है, क्या ए बी संभव है या नहीं है। सबसे पहला काम तो आपको ये चेक करना है। देखो ए बी का क्रम क्या है, ए बी में कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम है 2 × 3। इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, इसमें 1 2 3 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, तो इसका क्रम है 3 × 2। यहाँ पे देखो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर हो गई। इसका मतलब इन दोनों का गुणन संभव होगा, और गुणन संभव होने के बाद में जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यानी कि 2 × 2 इसके बराबर होगा, ठीक है। जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम होगा 2 × 2, ठीक है भाई। अब बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे, जो मैंने आपको टेक्निक बनाई है बताइए उसी का आपको उपयोग करना है, ठीक है। देखो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 -2 3 -4 2 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए कौन सा, क्या चाहिए आपको, पहला स्तंभ चाहिए, तो पहला स्तंभ लिख दो 2 4 2 इस तरीके से लिख दो, ठीक है। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, जो बीच में साइन है उनके साथ में लेना है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा देखो आपके पास में क्या आने वाला है, उस चीज को देखो। जब आप 2 का गुणा 1 से करोगे क्या आएगा 2, ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया 2। 2 का गुणा -4 से किया, यहाँ पर आ गया -8, ठीक है भाई। 4 का गुणा -2 से किया, यहाँ पे आ गया -8। 4 का गुणा 2 से किया, यहाँ पे आ गया +8। 2 का गुणा 3 से किया, क्या आ गया +6। 2 का गुणा 5 से किया, क्या आ गया +10। तो ये मेरे पास में क्या आ चुका है, ये मेरे पास में आ चुका है पहला स्तंभ, गुणन आव्यूह का पहला स्तंभ मेरे पास में आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं दूसरे स्तंभ को, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्तंभ को निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। दूसरे स्तंभ के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर दूसरा स्तंभ रख दूंगा, 2 4 2 की जगह 3 5 1 को रख दूंगा। तो देखो क्या है, ये है 1 -2 3 4 -4 2 और 5। यहाँ पे मैं रख दूंगा किसको, यहाँ पे मैं रख दूंगा 3 5 और 1 को, ठीक है। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करना होगा, ठीक है। अब देखो 3 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 3। 3 का गुणा -4 से -12। उसके बाद 5 का गुणा -2 से -10। 5 का गुणा 2 से +10। उसके बाद में 1 का गुणा 3 से +3। 1 का गुणा 5 से +5। ये हमारे पास में बन चुका है गुणन आव्यूह, ठीक है। ये दूसरा स्तंभ आ गया, ये पहला स्तंभ आ गया, ठीक है। और देखो 2 × 2 का ही बनना चाहिए था, 2 × 2 का ही बना है, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो 6 और 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। यहाँ पे देखो 3 और 3 6, 6 में से 10 को घटाएंगे -4, -8 +8 0। यहाँ पे क्या हो गया, +10 हो गया। यहाँ पे देखो 10 और 5 15, 15 में से 12 को घटाया 3 आ गया। ये आपके पास में क्या आ चुका है, ये आपके पास में आ चुका है ए बी, ठीक है बच्चों। ये आपके पास में ए बी निकल चुका है, ए बी आपके पास में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, बी ए निकालना है। ए बी आप निकाल चुके हो, अब आपको बी ए और निकालना है, ठीक है, बी ए और निकालना है। अब बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, पहले आपको लिखना है बी आव्यूह, पहले अब आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें बी आव्यूह का ए आव्यूह के साथ में गुणा करना है। ऊपर का मतलब क्या था, ए आव्यूह का बी आव्यूह के साथ में गुणन, इसका मतलब है बी आव्यूह का ए आव्यूह के साथ में गुणन। तो सबसे पहले जो आव्यूह दे रखा है उसको हम लिखेंगे, बी आव्यूह में दे रखा है, तो बी आव्यूह क्या है, बी आव्यूह हमें दिया है 2, क्या दिया है हमें 2 4 2 दिया है ना, 2 4 2, और यहाँ पे दिया गया 3 5 और 1। ये हमें बी आव्यूह दे रखा है। ए आव्यूह हमें दे रखा है 1 -4 -2 2 और 3 और 5, ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखे हैं, ठीक है भाई। अच्छा
अब देखो आगे कैसे हल करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बी ए गुणन परिभाषित है या नहीं है मेरा। सबसे पहला काम तो आपको गुणन में यही करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका गुणन परिभाषित है या नहीं है। पहला काम आपका ये होगा, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे अपने दिमाग में इसको अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे, बैठा लेंगे बहुत बड़े तरीके से कि दो अवयव का गुणन तभी संभव होगा जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी उन दोनों अवयवों का गुणन संभव हो गया, अन्यथा गुणन संभव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यह चीज आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लेनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 3 है, पंक्तियां 2 हैं स्तंभ, तो इसका क्रम है 3 गुणा 2। इसका क्रम कितना है, इसमें 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम है 2 गुणा 3। यहाँ पे देखो स्तंभों की संख्या 2 है, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या क्या है, 2 है, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब बी ए संभव है, बी ए क्या है, परिभाषित है। ठीक है, और परिभाषित होने के बाद में जो बी ए जो बनेगा उसका क्रम क्या होगा, 3 गुणा 3 होगा। ठीक है, तो बी ए का क्रम हो जाएगा 3 गुणा 3। अच्छा चलो भाई अब बी ए निकालते हैं, बी ए हम निकालते हैं अब। ठीक है, तो देखो बी ए निकालने के लिए क्या करोगे, जो टेक्निक हम ऊपर उपयोग में कर रहे हैं गुणा में, वही यहाँ पर भी उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो बी अवयव को लिख दो। बी अवयव क्या है, 2 3 4 5 2 और 1, ये है। ठीक है, हमें पता है हमारे पास अवयव कितने क्रम का आने वाला है, 3 गुणा 3 कोटि का हमारे पास में अवयव आने वाला है। ठीक है भाई, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले पहले स्तंभ को लोगे, सबसे पहले पहले स्तंभ चाहिए। ठीक है, तो पहले स्तंभ को लो। पहले स्तंभ क्या है, 1 और -4, तो 1 को यहाँ पे रखा, -4 को यहाँ पे रखा। ठीक है, गुणा कर दो इसमें ऐसे। ठीक है, 1 का गुणा 2 से किया 2, 1 का गुणा 4 से किया 4, 1 का गुणा 2 से किया 2। यहाँ पे देखो -4 का गुणा 3 से किया -12, -4 का गुणा 5 से किया -20, -4 का गुणा 1 से किया -4। ये क्या आ चुका आपके पास में, गुणन अवयव का पहला स्तंभ आ चुका। ठीक है, कितना इजी मेथड है ये वाला, देखो बिल्कुल इजी मेथड है। आप इस तरीके से करके आओगे तो डेफिनेटली कोई भी गलती आपसे नहीं होने वाली है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने लिया था पहले स्तंभ, अब इसकी जगह पर मैं दूसरा स्तंभ ले लेता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 2 और 1, इस तरीके से ले लेता हूँ। दूसरे स्तंभ क्या है, -2 और 2, -2 और 2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे इसका गुणा करो, -2 का 2 से गुणा करूंगा तो -4, -2 का 4 से किया -8, -2 का 2 से किया -4, 2 का गुणा 3 से किया +6, 2 का गुणा 5 से किया +10, 2 का गुणा 1 से किया +2, ये हो गया। ये हमारे पास में क्या आ गया, दूसरा स्तंभ आ गया। ठीक है, अब लेके आते हैं तीसरे स्तंभ। तीसरे स्तंभ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से तीसरा स्तंभ रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास है 2 3 4 5 2 और 1। तीसरा स्तंभ क्या है हमारे पास में, 3 और 5। अब 3 और 5 का गुणा करो, 3 का गुणा 2 से करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी हो गया 6, 3 चौके 12, उसके बाद में 3 दूनी 6 हो गया। फिर उसके बाद देखो 5 का गुणा 3 से किया +15, 5 का गुणा 5 से किया +25, 5 का गुणा 1 से किया +5। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया गुणन अवयव। अब देखो सिंपल कर लेते हैं, प्लस को जोड़ देते हैं, माइनस को घटा देते हैं। 2 -10 -10, सॉरी 2 -12 -10, यहाँ पे -4 है, +6, +2 बच जाएगा, 15 और 6 21। यहाँ पे देखो 4 -20 -16, -8 +10 +2 हो गया, 25 और 12 37, 2 -4 -2, -4 +2 -2, 5 और 6 11 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास में आ चुका है बी ए। अच्छा अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था ए बी और बी ए निकालो, तो ए बी और बी ए तो निकालिए। उसके बाद हमसे कहा गया था कि दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी के। ये आपका क्या गुणन होता है, कौन सा नियम होता है, ये होता है आपका क्रम विनिमय नियम। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करे यह कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ए बी बी ए के बराबर आया, ए बी देखो क्या आया था आपके पास में, ए बी आपके पास में 2 गुणा 2 कोटि का अवयव आया था, और बी ए क्या आया आपके पास में
3 गुणा 3 कोटि का अवयव आया। तो ये तो पहले नियम से ही हमारा खराब हो गया। पहला हमारा अवयव की समानता का पहला रूल क्या था, पहला नियम था कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की दोनों अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, अर्थात दोनों अवयव के क्रम बराबर होने चाहिए। यहाँ तो दोनों अवयव के क्रम ही बराबर नहीं है, संगत अवयव की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएंगे, दोनों अवयव बराबर नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी के, यही हमें दर्शाना था, तो ये हमने दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लाइक जरूर करिए इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये है हमारे पास में, इसमें क्या करना है, इसमें मुझे क्या करना है, देखो ए अवयव दे रखा, बी अवयव दे रखा, सी अवयव दे रखा, तो मुझे ए ऑफ बी सी निकालना है तथा बी ए बी ऑफ सी निकालना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे दिखाना है कि ए बी ऑफ सी बराबर है ए ऑफ बी सी के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, उसको हल कर लेते हैं, बी सी और ए बी। ठीक है, बी सी और ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बी सी और ए बी निकालते हैं। तो देखो बी सी क्या बन जाएगा, बी अवयव क्या है, बी अवयव है 1 3 0 2 -1 और 4, ये है हमारे पास में बी अवयव। सी अवयव क्या है, 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ये है हमारे पास में सी अवयव। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखते हैं दोनों अवयव का गुणन परिभाषित है या नहीं है। इसको देखो, पहले अवयव को देखो, पहले अवयव को देखो, पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ में 2, तो ये कितनी कोटि का अवयव, 3 गुणा 2 कोटि का। दूसरे अवयव को देखो, कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, 4, तो इसका क्रम क्या हो गया, 2 गुणा 4। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर है दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या की, 2 2 बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब बीसी क्या होगा, आपका परिभाषित होगा, और परिभाषित होने के बाद में जो बीसी बनेगा उसका क्रम क्या होगा, 3 गुणा 4। ठीक है, बीसी जो बनने वाला है उसका क्रम होगा 3 गुणा 4। अब देखो दो अवयव को कैसे गुणा करना है, उस टेक्निक का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न पड़ जाएगा आपके लिए, कोई नहीं, फिर भी हल कर लेते हैं। मैं 1 2 पार्ट सॉल्व करा दूंगा, बाकी के आप पार्ट सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले देखो बी अवयव को लिख दो, 1 3 0 2 -1 और 4। हमें पता है कि इसका क्रम क्या आने वाला है, 3 गुणा 4 आने वाला है, 3 गुणा 4 आने वाला है, तो 3 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा ना अब देखो पहला स्तंभ चाहिए उस अवयव का, तो पहले स्तंभ को यहाँ पे रख दो, 1 और 2 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 1 का गुणा इस पूरे से करो, 2 का गुणा इस पूरे से करो, 1 का गुणा 1 से करोगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, 1 का गुणा -1 से करोगे -1 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 का गुणा 3 से करोगे प्लस का 6 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से करोगे प्लस का 4 आ जाएगा, 2 का गुणा 4 से करोगे प्लस का 8 आ जाएगा। ये मेरे पास में क्या आ चुका है, पहला स्तंभ आ चुका है। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरा स्तंभ लेके आऊंगा, तो 1 2 की जगह क्या रख दूंगा, 2 0 रख दूंगा, तो 1 2 की जगह पर आप रख दो 2 0, यहाँ पर 1 3 0 2 -1 4, यहाँ पे मैंने रख दिया दूसरा स्तंभ 2 और 0। ठीक है, अब देखो इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा -1 से -2, 0 का गुणा किसी से भी करोगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, ये हमारे पास में आ चुका है दूसरा स्तंभ। इसी तरीके से तीसरे स्तंभ निकालेंगे, तीसरे स्तंभ के लिए 1 3 0 2 -1 4, तीसरे स्तंभ को रख दो इसी तरीके से, तीसरे स्तंभ में 3 और -2, 3 का गुणा 1 से 3, 3 का गुणा 0 से 0, 3 का गुणा -1 से -3, -2 का गुणा 3 से -6, -2 का गुणा 2 से -4, -2 का गुणा 4 से -8। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे हम बड़े तरीके से लिख देते हैं इसको। ठीक है, नीचे मैं इसको बड़े तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ढंग से। ठीक है, बड़ा आपको ताकि क्लियरली दिख जाए। क्या आया हमारे पास में, एक तो आया 1 + 6, तो 1 + में 6, एक तो ये आया, उसके बाद में 0 + में 4 आया है। ठीक है भाई, यहाँ पे -1 + में 8 आया है, यहाँ पे क्या आया उसके बाद में, यहाँ पे हमारे पास में आया 2 + 0। ठीक है, 2 + 0 रख दिया, फिर उसके बाद में 0 + 0 0 + 0 रख दिया, फिर उसके बाद में -2 + 0 -2 + 0 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आया है, 3 - 6 आया है, यहाँ पे मेरे पास में क्या आया है, 0 - 4 आया है, यहाँ पे मेरे पास में क्या आया, -3 -8 है। ठीक है, अच्छा अब देखो चौथा स्तंभ और बच गया, चौथा स्तंभ और लेके आते हैं। चौथा स्तंभ कैसे लेके आएंगे, फिर से वही 1 3
0, 2, -1 और 4। इसमें मैं गुणा करूंगा किसका, मुझे देखो कौन सा स्तंभ चाहिए, चौथा। तो अब चौथा स्तंभ लिख देता हूँ। चौथा स्तंभ क्या, -4 और 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -4 और 1। अब -4 का गुणा इससे, 1 का गुणा इससे करो। -4 का गुणा 1 से, -4, -4 का गुणा 0 से 0, -4 का गुणा -1 से +4, 1 का गुणा 3 से +3, 1 का गुणा 2 से +2, 1 का गुणा 4 से +4। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ चुका है ABC आव्यूह। ठीक है, क्या आ गया, देखो हल कर लेते हैं। देखो ये क्या आ गया, 1 + 6 7, 2 + 0 2, 3 - 6 -3, -4 + 3 -1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे देखो 8 - 1 7। ठीक है, -2 + 0 -2, -3 -8 -11, यहाँ पर 4 और 4 8। ठीक है, ये आ चुका है मेरे पास में BC आव्यूह। ठीक है बच्चों, आपने BC आव्यूह निकाल लिया। सेम इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, AB आव्यूह निकालोगे। अब देखो A का क्रम क्या है, 3 × 3, B का क्रम क्या है, B का क्रम है आपके पास में 2 × 3, सॉरी 3 पंक्तियां 2 स्तंभ में, तो 3 × 2 है। ठीक है, 3 3 बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो AB जो बनेगा आपके पास में, AB जो बनेगा उसका क्रम क्या होगा, 3 × 2 होगा। AB का क्रम आपके पास में आ जाएगा 3 × 2, 3 पंक्तियां होंगी 2 स्तंभ होंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में AB आ जाएगा। ठीक है भाई, आपने AB निकाल लोगे, आप निकाल लोगे अब तो AB है ना, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके का उपयोग करके आप AB निकाल लोगे। ठीक है भाई, AB आ गया आपके पास में, BC आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, BC का गुणा करना है A से। अच्छा, BC का क्रम क्या है आपके पास में, BC का आपके पास में क्रम आया है, क्या है आपके पास में BC का क्रम, BC का क्रम आपके पास में आया 3 × 4, BC का क्रम आपके पास में आया 3 × 4, इसका क्रम है 3 × 4, ए का क्रम क्या है 3 × 3। देखो ABC परिभाषित होगा, बिल्कुल परिभाषित होगा, 3 3 के बराबर है। ठीक है, और गुणा होने के बाद में क्या आएगा, ये 3 × 4 आएगा। गुणा होने के बाद में इसका क्रम हो जाएगा 3 × 4। A ऑफ BC का क्रम हो जाएगा 3 × 4। इसी तरीके से AB ऑफ C का क्रम भी देख लेते हैं। AB का क्रम क्या है 3 × 2, C का क्रम क्या है 2 × 4, इसका क्रम है 2 × 4। तो देखो 2 2 के बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, तो यहाँ पे 3 × 4 ही हो जाएगा, तो इसका क्रम भी हो जाएगा 3 × 4। दोनों आव्यूह के क्रम क्या है, बराबर है। 3 × 4 यहाँ पर है, 3 × 4 भी यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो समानता में पहले कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन जो होती है कि संगत अवयव बराबर होनी चाहिए, वो चीज़ आपको देखनी होगी। ठीक, उसके लिए क्या करोगे, BC मैंने निकाल दिया है, उसका A के साथ में गुणा करोगे, उससे एक A और BC निकल जाएगा। A का B के साथ गुणा करोगे, वहाँ से AB आ जाएगा, फिर उसका गुणा आप C से करोगे तो आपके पास में AB और C आ जाएगा, फिर दोनों की तुलना करिएगा तो आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप सॉल्व कर लोगे, मैं समझता हूँ आपके लिए होमवर्क के तौर पर ये चीज़ मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने गुणन सीखा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं और इसी तरीके के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको आव्यूह के संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न कराऊंगा, उस क्लास में मैं बहुत बढ़िया प्रश्न कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपकी अगली जो क्लास होने वाली है बुधवार को, वो क्लास भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है बच्चों, बाय बाय।